चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू कितना 4ax। मिसलेनियस चल रहा है हमारा एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन का। 6 क्वेश्चन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पहला, और दूसरा एक लाइन गिवन है दैट इज y इक्वल टू mx। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? जरा इनसे बाउंडेड रीजन बताना है, ठीक है। कितने भी क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें आपको आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट, तो ऐसे सारे क्वेश्चन में बेटा तुरंत बिना पूछे आप क्या लगा दोगे, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट से आपका कैलकुलेशन हमेशा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बेटर ये है कि कभी भी आर्बिट्री कांस्टेंट देखो तो उसकी प्रैक्टिस पूरी करना। मतलब ये क्वेश्चन मैं अगर कराऊंगा तो पूरा कराऊंगा आपको, ठीक है। बोलो, सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, यस और नो? यस सर। क्यों निकालना पड़ेगा, रीजन बताओ। क्योंकि x और y दोनों दिखाई दे रहा है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखूंगा क्या, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये हो गया m स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सब एक साइड लेके जाते हैं, m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू कितना 0, कॉमन ले लो यहाँ से, x कितना आया m स्क्वायर माइनस 4ax, सॉरी m स्क्वायर x माइनस 4 इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू 0 मिल रही है और एक वैल्यू कितनी आ रही है, एट x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितना है 0, एंड एट x इज इक्वल टू 4a अपॉन m स्क्वायर, y की वैल्यू कितना हो जाएगा 4a अपॉन m। बोलो हाँ यार। Therefore point of intersection are point of intersections are कितना आएगा बोलो, पहला s 0 0 है, उसका नाम o ले लो, एंड दूसरा पॉइंट क्यों ले लेते हैं 4a m स्क्वायर अपॉन 4a अपॉन m। देख लो यहाँ तक सब कुछ दिख रहा है ना आपको, देख लो एक बार, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट पता चल गया, अब इनको ड्रॉ करना है। ये क्या है, पैराबोला स्टैंडर्ड, ये क्या है लाइन, वो भी हमें नोन है, कहां से जाता है ओरिजिन से। ड्रॉ कर देते हैं इसका ग्राफ। लो ये है हमारा पैराबोला, दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दिस इज योर x एक्सिस, ये क्या है आपका y y डैश, ये है ओरिजिन। अब बेटा जो लाइन है वो दो पॉइंट से पास होके जा रहा है, वन इज दिस 0 0 और दूसरा ये, ठीक है। ये 4a अपॉन m स्क्वायर अपॉन 4a अपॉन m, सपोज करो यहाँ पर कोई एक पॉइंट होगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारा 0 0 ऑलरेडी हमें पहले से पता है। इन दोनों को जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इस लाइन का इक्वेशन क्या डाल देंगे और इसका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये पॉइंट हमने नाम दे रखा है, कि बताना क्या है 4a अपॉन 4a अपॉन m, सही है बेटा। ये एरिया निकालना है, इसमें तो किसी को दो राय नहीं है। अब आप लोग सब कुछ जानते हो पहले से, बोलो यहाँ बेटा इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यस और नो? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, दिस इज योर m पॉइंट, कोऑर्डिनेट बता दो, ठीक है। अब एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन के लिए फॉर्मूला बता दो मुझे। Therefore, है ना, बताइए, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन शुड बी इक्वल टू 0 to 4a अपॉन m स्क्वायर ऑफ, बस पैराबोला देखिए तो लिख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, और फिर उसमें से माइनस क्या किया 0 to y dx ऑफ 9। अच्छा एक बार ध्यान रखना कि अगर आपको 0 to 4 यानी लिमिट दोनों ने सेम दे रखा है, तो फिर दो बार इंटीग्रेट करने का फायदा कुछ खास नहीं है, एक साथ कर लो। अगर लिमिट सेम लग रहा है सो यू कैन से कि a इज इक्वल टू, लो जी 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर, पहले y dx और पैराबोला बता दो तो आ जाएगा 2 अंडर रूट ax, ठीक है। देख लो 2 अंडर रूट a अंडर रूट x dx, बोलो हाँ यहाँ, और माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0 to 4a अपॉन m स्क्वायर y dx ऑफ लाइन, ये कितना आ जाएगा mx।
अरे बोलो हाँ या ना। अब बेटा मैं क्या करता हूँ, जो कांस्टेंट पार्ट है उसे बाहर लेता हूँ, दोनों को साथ में रख लेता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखो थोड़ा गलती जो होती है कई बार, दोनों को साथ में कांस्टेंट पूरे के बाहर नहीं ले सकते, खाली इसके बाहर कांस्टेंट है ये, इसके बाहर कांस्टेंट है ये, साथ में लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, तुम्हारे ऊपर ले या ना ले बताओ, अलग अलग कर लो फिर। तो नीचे स्पेस है तो भी लिख देते हैं, अदरवाइज तो यहाँ साइड में लिखता हूँ, बोलो है? चलो फिर यहीं पे कर सकते हैं। इधर बोलिए कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक जा सकते हैं, थोड़ा इधर तक, ओके। तो फिर तो भाई थोड़ा क्रंच करना पड़ेगा इसको ना, a1 into ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। a1 minus a1 हमारा निकल रहा है बेटा इंटीग्रेशन 0 to 4a अपॉन कितना m स्क्वायर, ठीक है। ये है 2a रूट 2 बाहर कर दो, 2 रूट a बाहर, और रूट x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर देता हूँ 3/2 और 0 से लेके 4a अपॉन m स्क्वायर, वैल्यू भी निकाली लेते हैं तो हो जाएगा 4 रूट a/3। यहाँ पर ये कितना लिखा है 4a, वैल्यू रखो 4a अपॉन m स्क्वायर होल की पावर 3/2, और 0 की पावर तो कुछ भी कर लो आंसर 0 है। तो यहाँ आ जाएगा 4a अपॉन m स्क्वायर होल की पावर 3/2 माइनस 0। सॉल्व करेंगे बेटा 4 रूट a अपॉन 3। अब बेटा 4 की पावर 3/2 करो कितना है 8, a की पावर 3/2 और m स्क्वायर की 3/2। अरे बोलो हाँ यस सर, ये तो क्यों भी लिखा है ना, देखो क्या, ठीक है। हाँ अच्छा, ये a की पावर 1/2 और ये a की पावर कितना 3/2, दोनों को मल्टीप्लाई मारोगे तो क्या आएगा a स्क्वायर, ये 4 और 8 मल्टीप्लाई करोगे तो 32 a स्क्वायर अपॉन 3m3, और आगे ये लिखना मत भूलना। तो यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई, यस सर। तो पहले तो a1 तक आप सारा काम निपटाइए, फिर a2 करते हैं और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जल्दी करो, जल्दी करो, चलो भाई। अब a2 बताओ, ये हमने a1 कैलकुलेट कर लिया बेटा, a1 कैलकुलेट हो गया। अब a2 बताइए जल्दी से, 0 से लेके कहां तक 4a अपॉन m स्क्वायर कितना था mx dx, तो ये कितना आएगा जल्दी बताओ, mx स्क्वायर बाई 2, बोलो सही है। चाहो तो m बाहर ले सकते हो और फिर खाली इसको लिख सकते हो x स्क्वायर बाई 2, और रूट आपका सॉरी लिमिट आपका लग जाएगा 0 to 4a बाय m स्क्वायर। चलो भाई जल्दी बताओ, ये अपर लिमिट रख रहे हैं पहले, तो 4 का स्क्वायर होगा पहले 16, फिर क्या होगा a स्क्वायर, अरे बोलो yes sir, अपॉन m की पावर कितना 4, और अपॉन में 2 अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, माइनस 0, कुछ भी कर लो 0 ही आएगा। ये m स्क्वायर से एक m कट जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा, कितना है ये 8, जल्दी बताओ 8a स्क्वायर अपॉन m क्यूब, और आगे क्या लिखेंगे स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब आपको a1 a की वैल्यू निकालना है, दैट इज a1 माइनस a2। a की वैल्यू बेटा क्या है जल्दी बताओ, 32a स्क्वायर अपॉन 3m स्क्वायर, 32a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब माइनस 8a स्क्वायर अपॉन m क्यूब, ठीक है। एलसीएम बोलो जल्दी से, व्हाट विल बी द एलसीएम जल्दी बताओ, 3m क्यूब, ये तो अपनी जगह पे 32a स्क्वायर आ गया, यहाँ पे करोगे तो 24, जरा सब्ट्रैक्ट मारना 32 में से 24 कितना आएगा 8, है ना, 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब। बेटा जल्दी से एक बार एक बच्चा इसका आंसर चेक करे, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ मिसलेनियस चैप्टर है हमारा 8, जल्दी से करो इसको। समझ में आया पहले बताओ, मतलब फर्स्ट टाइम अगर आप ये क्वेश्चन करोगे तो आपको हो सकता है कि थोड़ा दिक्कत आए, क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स दिख रहे हैं, सॉरी वेरिएबल कह रहा हूँ, आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं, ठीक है ना। अगर सिंपल कांस्टेंट होते हैं तो क्वेश्चन सच में आसान लगता है, अदरवाइज थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि प्रैक्टिस आप इसकी जरूर कर लेना, मतलब इसको कॉपी पे एक बार कर लोगे अपने आप समझ में आता है।
डायग्राम तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी, है ना? थोड़ी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर लोगे, अपने आप हो जाएगा सब कुछ। चलिए स्टार्ट करें। अरे बोलो जल्दी। हो गया सबका? थोड़ा जल्दी करो। चलो बच्चों दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? Find the area of find the area enclosed by the parabola. बेटा क्वेश्चन में दे रखा है, this is your parabola, 4y is equal to 3x square and the line 2y is equal to 3x plus 12. ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है? इन दोनों के बीच में जो बाउंडेड एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है? एक सेकंड के हाथ रोकेंगे। अब ये बताओ, पहले इसको सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप ये बताओ, इसका आप जानते हो कैसे ड्रॉ करते हैं फिगर? पैराबोला अपवर्ड, सही है? वर्टेक्स क्या होगा? ओरिजिन 0 0, और ये लाइन बेटा कैसे ड्रॉ होगी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो निकाला है उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करने के बाद जहां जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वहां से परपेंडिकुलर कहां ड्रॉ कर देना? एक्स एक्सिस पे, एंड यू विल गेट योर आंसर। तो इसको एज होमवर्क देने आपको, बोलो हाँ यार, इस क्वेश्चन को बेटा एज अ होमवर्क रख लो। दिस इज योर 7th क्वेश्चन आई थिंक, ठीक है? 8th क्वेश्चन पे आइए। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x square upon a square plus x square upon 9 y square upon 4 equal to 1 and the line x by 3 plus y by 4 equal to 1। बेटा इन दोनों के बीच में जो भी स्मॉलर बाउंडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये बताओ कि इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, बोलिए हाँ या ना? लेकिन दिक्कत ये है कि ये स्टैंडर्ड कर्व है, स्टैंडर्ड, इसमें आप निकाल सकते हो, आपके ऊपर है, नहीं निकालना है तो भी दिक्कत नहीं होगी। पूछो क्यों? क्योंकि सर्कल स्टैंडर्ड, सॉरी एलिप्स स्टैंडर्ड है, सर्कल भी स्टैंडर्ड होता है, और ये कैसे होते हैं? इनक्लोज्ड फिगर होते हैं, मतलब ठीक है, बाउंडेड फिगर अपने आप में। और एक लाइन है, ये लाइन बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म में ऑलरेडी आपको पता है कि क्या ड्रॉ होता है, ठीक है? तो अगर आपको किसी चीज के बारे में पहले से पता है कि वो कैसे ड्रॉ होता है तो आपको कई बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं होगी, स्पेशली इन दिस केस। ये अपने आप का स्पेशल केस होगा कि जरूरत टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा एलिप्स ड्रॉ करेंगे। बोले एलिप्स समझ में आ सकता हूं? यस सर। ये कोऑर्डिनेट बताओ कितना बैठेगा? 3,0, ये 0,2, और ये 3 और 4 है, 3 और 2 होना चाहिए मेरे हिसाब से। इट शुड बी 3 and 2। अच्छा ये कितना होगा? -3,0 और ये 0, अच्छा अब सुनो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। इस लाइन का x इंटरसेप्ट कितना है? 3, बोलो। इस इक्वेशन का y इंटरसेप्ट, इस लाइन का 2, इन दोनों से होके जाने वाली लाइन ड्रॉ करनी है। लो ये बड़ा काम सिंपल सा हो गया। इस इक्वेशन का नाम है x² प्लस a² अपॉन 9 प्लस y², इसका है x by 3 प्लस y by 2। इन दोनों से दो रीजन आ रहे हैं, एक तो इधर बड़ा सा और एक कौन सा? छोटा रीजन। आप याद रखना हम हमेशा छोटा रीजन निकालते हैं। अगर बड़ा रीजन पूछा ना तो हम इंटीग्रेशन से पहले पूरे एलिप्स का निकालेंगे, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन पूरे एलिप्स का निकालेंगे, जिसके लिए हमें एक छोटा टुकड़ा निकाल के 4 गुना करना पड़ेगा, और उसमें से छोटा वाला रीजन क्या करेंगे? सबट्रैक्ट। अगर खाली छोटा वाला निकालना है फिर तो कोई टेंशन नहीं, इसको खाली शेड कर दो, ठीक है? अब बेटा इस वाले पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर, कोई टेंशन नहीं, पहले से पड़ा हुआ है, और इस वाले पॉइंट से भी परपेंडिकुलर पहले से ही पड़ा है। बोलो मायना? अब आप मुझे बता दो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन कैसे निकलेगा। लैंग्वेज आप लिखना, मैं बिना लैंग्वेज के करता हूं। बोलो क्या लिखेंगे? 0 से लेके 3 तक।
कौन इंटीग्रेट होगा? y dx ऑफ इलिप्स, उसमें क्या करना? माइनस है प्लस 0 to 3 y dx ऑफ, बाकी आप खुद से कर सकते हैं काम, ये बेटा खुद से करना है। 9 क्वेश्चन में क्या किया सुनो, इसकी जगह पे लिख दिया a स्क्वायर, इसकी जगह पे लिख दिया b स्क्वायर, इसकी जगह पे लिख दिया a, इसकी जगह पे b। डायग्राम सेम रहेगा, बस इंटीग्रेशन 0 से कहां तक हो जाएगा? a तक, 0 से a तक, बाकी सब कुछ सेम। कर लो इसको। जैसे दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क है, मतलब 7th 8th और 9th भी तीनों क्वेश्चन आपके होमवर्क है, ठीक है? जल्दी से कर लो सब। जल्दी करिए। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 सिर्फ मैं लिख रहा हूं और आपको रीजन बना के दिखा रहा हूं, आपको रीजन समझ में आ गया, इसका आप आंसर निकाल लेंगे, ठीक है? क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू y, लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड द x एक्सिस that is y equal to 0. This is first, this is second and this is third. ये तीन इक्वेशन आपको दे रखे हैं, इन तीनों से जो बाउंडेड रीजन है वो हमें बताना है, ठीक है? अब ये बताओ, सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत है? यस और नो? यस। हां सर। देखो पैराबोला और ये लाइन सर जरूरत है, दोनों में x और y आ रहा है, x और y आ रहा है, ठीक है? बोलो यस सर। ओके, तो सबसे पहला काम तो आपके लिखेंगे सर सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। अभी लिखना नहीं, पहले समझा लेंगे। तो y की जो वैल्यू उठा के रख दोगे यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2, सारा तो भेजोगे तो x स्क्वायर माइनस x माइनस इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए, सबट्रैक्ट करके कितना? 1 माइनस 1 क्या 1? यस सर। खाली वैल्यू देखो ना, तो कितना आएगा? 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 तो कितना बैठेगा? माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस x माइनस 2। फर्स्ट 2 में कॉमन लीजिए, x माइनस 2, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लो, x माइनस 2 कितना आया भाई? x माइनस 2 एंड x प्लस 1। बेटा x की दो वैल्यू निकल रही है 2 और माइनस 1। एट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू कितना आ रहा है? 4 एंड एट x इज इक्वल टू माइनस 1, y इक्वल टू 1, ठीक है? तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, बोलिए देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर, बेटा एक तो आ रहा है 2, 4, इसको नाम दे देते हैं p और एक दे देते हैं q, वो कितना आ रहा है? माइनस 1, पहले x फिर y, ये ध्यान रखना बस, ठीक है? ओके, अब डायग्राम बनाए, फिर आप देखिएगा क्या होगा। सबसे पहले बेटा अपवर्ड पैराबोला, बोलिए हाँ या ना? ये बना दिया जी अपवर्ड पैराबोला। ये हो गया हमारा x स्क्वायर इज इक्वल टू y। अब कह रहा है y इक्वल टू x प्लस 2, बनाने को तो मैं कैसे भी बना सकता, लेकिन बनाना इसकी हेल्प से। तो 2, 4 अंदाजे से यहाँ तक बोलो हाँ या ना? यस सर। और माइनस 1, 1 अंदाजे से यहाँ तक बोलो यस और नो, ठीक है? और इसको जोड़ते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है? ये क्या हो गया हमारा, बोलो y इज इक्वल टू। अब तीसरी लाइन है y इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस, ये हमारी y इक्वल टू 0 x एक्सिस, बोलो हाँ या ना? अरे बोलो यार यस सर। इन तीनों से जो बाउंडेड रीजन होगा दैट विल बी द शेडेड रीजन, जिसका हमें एरिया निकालना है। तो कौन बताएगा? मैं नेमिंग कर देता हूं, फिर आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। O, ये P है, ये Q है, ये Q है, सॉरी थोड़ा दूर लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं। Q पॉइंट इज व्हाट? -1, 1। ये R ले लेते हैं बेटा। अब आप मुझे बताओ इसमें शेडेड रीजन कौन सा होगा? OP, अरे एक एक करके बताओ। हाँ आयुष आप बताओ। OPQ, ठीक है, आप बताओ। हाँ सर OPQ, अरे ये वाला R। अच्छा आप बताओ सर। QOPQ, नाम बताओ ना, नाम सब लिखा हुआ है इसमें। R O R Q, बस जहां से शुरू करते हैं वहीं पे खत्म करते हैं, बताया कि नहीं बताया? आप बताओ रुचिका, आप बताओ।
ओ आर क्यू ओ। अरे भाई 3 रीजन से बाउंडेड चाहिए। तुम लोग जो बोल रहे हो ये वाला, ये 2 रीजन से, एक और ये 2, बस खत्म। तीसरा रीजन कहाँ है? ये देख, तीनों से बाउंडेड। समझ में आया नहीं आया? अरे क्लियर हुई बात? भाई देखो अपने क्वेश्चन को आप देखो ना कि इन तीनों से बाउंडेड रीजन चाहिए। इज दिस क्लियर और नॉट? अब बाउंडेड रीजन का टॉप देखो कितने टुकड़ों में? 2। वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। m कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताओ, r की वैल्यू बताओ। r किलो सर ऐसे थोड़ी पता चला। अरे क्यों नहीं पता चलेगी? इस पे y की वैल्यू क्या होती है? 0। x की कितनी आ रही है? ये कौन सा पॉइंट हो गया? -2 कॉमन। समझ में आ रहा है? अच्छा o की सर ये तो रटा हुआ है 0 कॉमन। अब आप मुझे बेटा बता दें एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन क्या आएगा? एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन should be equal to, बोलो क्या आएगा? -2 से -1 क्या लिखेंगे? y of what? लाइन कौन सी? और फिर प्लस कहां से कहां तक? -1 से 0। क्या इंटीग्रेट करेंगे? ऑफ पैराबोला। ठीक है, एक को मैं a1 कह देता हूं और एक को मैं a2 कह देता हूं। a1 a2 अलग अलग निकाल लोगे? वो भी बताऊंगा आपको। निकाल लोगे? कर लोगे इसको फर्दर? चलो आगे बताओ, आपको खुद करना है। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए फटाफट। आंसर पीछे से जरूर मैच कराना। देखो इसमें a1 क्या है? a1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -2 to -1। बेटा लाइन का y देखो क्या होगा? x+2। डायरेक्ट इंटीग्रेट हो रहा है तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। I can integrate as x² / 2 + 2x upper limit lower limit -1 and -2 respectively। पहले -1 रखो जरा इसमें, कितना आएगा बोलो? 1/2 -2। फिर -2 रखना बेटा, 4/2 -4। ब्रैकेट खोल लेना, so we will get -3/2 और माइनस प्लस 4/2। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो यस सर। अब सॉल्व करके देख लेना कितना आ रहा है? 1/2 स्क्वायर यूनिट। बोलो हाँ या ना? a1 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर यूनिट। चेक कैसे कर सकते हो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी कर सकते हो। तो आंसर आपका यही आएगा। ठीक है ना? अब आते हैं a2 पे। a2 है फ्रॉम -1 to 1 y dx ऑफ पैराबोला दैट इज x² dx। फिर ऐसे इंटीग्रेट करते हैं तो यू विल गेट व्हाट? x³ upon 3 -1 से 0 तो ये है -1 से 0। पहले 0 रखोगे, you will get 0 minus 1/3। फाइनल आंसर इज 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। सो बेटा a की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी बताओ? a1 plus a2 1/2 plus 1/3। एलसीएम लोग 6 और यहाँ पर आएगा 3 plus 2 5/6 स्क्वायर यूनिट्स। प्लीज जरा इसका आंसर चेक करिए सब बच्चे फटाफट। 10th क्वेश्चन का बेटा आंसर चेक करो। आ रहा है? चलो फटाफट इसे निपटाइए जल्दी से। आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। इतना तो कर लिया था आपने? हाँ सर। इतना क्वेश्चन तो हटा देता हूँ जल्दी से। बेटा क्वेश्चन नंबर 11। यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y इज इक्वल टू 1। ठीक है? ये जो बेटा बाउंडेड दिस कर्व है ना, ये अपने आप में 4 डिफरेंट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? समझ आ रहा है? ये कितनी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 डिफरेंट लाइंस। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट कि द अबव कर्व रिप्रेजेंट्स, ठीक है, दीज 4 लाइंस। या अबव कर्व रिप्रेजेंट्स, ठीक है, 4 लाइंस रिस्पेक्टिवली। कौन कौन सी वो हम लिख देते हैं। ठीक है? कैसे पता चला कि सर 4 है? अरे x की 2 वैल्यूज पॉसिबल है, प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है। y की 2 वैल्यू पॉसिबल है, प्लस या माइनस, डिपेंडिंग ऑन कि x की क्या वैल्यू रखेंगे उसके हिसाब से प्लस से माइनस से खुलेगा। सो द अबव कर्व
रिप्रेजेंट्स, बोलो दोनों प्लस ले लिया तो इसे कर रहा है, और एक प्लस ले लिया एक माइनस तो ये वाला हो सकता है, और पहला वाला माइनस ले लिया दूसरा वाला प्लस ले लिया तो ये हो सकता है, दोनों ही माइनस ले लिए तो ये हो सकता है। बोलो यस और नो। ठीक है, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दीज फोर लाइंस। बोलिए, नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दीज फोर लाइंस। अब इन चार लाइन से बाउंडेड रीजन का एरिया कैसे निकालोगे? सर इनको सॉल्व करें पहले, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने, बड़ी सिंपल सी बात है ना, सब में देखो एक्स और वाई है, तो फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे। अच्छी बात है कि आसान है, मतलब ज्यादा टफ नहीं है, समझ में आ रहा है कि भाई दोनों को सॉल्व करना। x की वैल्यू सर 1 आ रही है, y की कितनी आएगी, देखो 2x = 2, x की वैल्यू कितनी 1 और y की वैल्यू कितनी आएगी 0, एक तो मिल रहा है 1 0। ऐसे फिर सेकंड थर्ड को करेंगे, फिर थर्ड फोर्थ को करेंगे, फर्स्ट फोर्थ, सबको कर लो अपने आप मुझे कितने सारे करने पड़ेंगे। अगर लगता है कि दीज आर वेरी सिंपल कर, आपको डायग्राम बना के हेल्प मिल सकती है पहले, तो फर्स्ट आप डायग्राम ही बना लो। जैसे मैं इसमें डायग्राम बना रहा हूँ, जरा ध्यान देना, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, मैं सीधा डायग्राम प्लॉट कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान दीजिए। बेटा पहली लाइन क्या होगी, x को 0 रखो, y कितना 1 और y 0 रखो, x कितना, ये लाइन बनेगी, बोलो मैं यस सर, इसका नाम भी लिख देता हूँ, x + y, ठीक है। यस सर। अब मैं दूसरी लाइन पे आता हूँ, x को 0 रखो, y कितना -1, तो यहाँ पे यस सर, और y 0 रखो, x कितना 1, x - y, बोलो यस सर। देखते हैं क्या बनता है। अब यहाँ थर्ड वाले में x 0 रखो, y कितना आ रहा है 1 और y 0 रखो, x क्या आ रहा है, ये कौन सी लाइन होगी, थर्ड। अब लास्ट बचा है, x को 0 रखो, y कितना -1, y 0 रखो, x कितना, अरे समझ में आया कि ये हमारा कर्व बनेगा। रिस्पेक्टिवली मैं नाम दे देता हूं इन पे ना, इक्वेशंस लिखने से ज्यादा अच्छा होता कि आप इन पर लिख लें कि कौन सा इक्वेशन है, मतलब ये लिख रहे हो ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन था फर्स्ट, अब दूसरा वाला कौन सा था x - y, ये सेकंड वाला था, इसको इसके यहाँ पे लिख लो सेकंड, ठीक है। थर्ड कौन सा था जल्दी बताओ, ये थर्ड था, यस सर। इसलिए थर्ड इक्वेशन ये लिख लेना चाहे तो -x + y = 1, और ये कौन सा था फोर्थ इक्वेशन, ये था हमारा x - y = 1। बोलो भाई समझ में आ गया सबको? अब मुझे एरिया बाउंडेड रीजन निकालना है, ये रीजन निकालना है, बोलो हाँ या ना। यस सर। अरे यार तो हम ये देख रहे हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है, किसके अबाउट सिमेट्रिक है, बोथ x and y axis, the shaded region is the symmetric about both x and y axis। the area bounded region पहले बताओ क्या आएगा, area bounded region should be equal to 4 times of area of region OABO, बोलो यस सर। रीजन दे सकते हो, why I'm saying this है ना, because shaded region या required region is symmetric about both x and y axis या both the axis। अब बताओ एरिया बाउंडेड रीजन को मैंने कैपिटल ए कह दिया, अब बताइए जरा 4 टाइम्स ऑफ, बेटा ये एरिया निकालना है 0 से लेके 1 तक, किसे इंटीग्रेट करना है 0 to y ये सब कौन सी लाइन, अरे बोलो यस सर। काम करना, अब सीधा यही तो है बस, यस सर। करना क्या 4 करो, y की वैल्यू छापो बस 1 - x dx, सॉल्व करते हैं 4 अपनी जगह पे, x - x² इंटीग्रेशन 0 to 1 आ जाएगा, 4 1 रखो, 1 - 1/2 माइनस 0 - 0, और देखो आंसर कितना है 4 × 1/2, आंसर इज 2 स्क्वायर। समझ में आया क्या? अरे देख लो यार सही है, यस सर। भाई इसका एरिया कितना होगा, हाफ, तो कितने हो गए टोटल 2 स्क्वायर। अरे समझ में आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, 42 मार्क्स, इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लीज को कर लीजिए, जल्दी से करिए।
चलिए क्वेश्चन डन भाई। यस सर। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ मिसलेनियस चैप्टर 8। सबसे पहले बेटा आपको शायद मैंने क्वेश्चन अभी कल या परसों में ही कराया है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या निकाल रहे थे, तो जल्दी बताओ। एरिया बाउंडेड रीजन, जिसमें ना रीजन दिया होता था कर्ली ब्रैकेट में एक्स वाई के साथ। कराया कि नहीं कराया क्वेश्चन? बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन बेटा 12th में दिया है, लिख लीजिए। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स x comma y is greater equal x square and y is, बेटा बुक में देखना इक्वल टू मॉडुलस x दे रखा है क्या? यस है सर। इक्वल टू मॉडुलस x, ठीक है। हाथ रोक लेंगे सभी बच्चे। इस कर्व से जो हमारा एरिया है वो पता कर, ठीक है, सही भाई। तो ये जो अबव कर्व है, इट इज बाउंडेड बाय व्हाट? दीज टू कर्व्स। बोलो मैं लिख सकते हैं। तो अबव कर्व, पहले कर्व लिखेंगे, तो गिवन कर्व्स y is greater equal x square and y is equal to the above curve is bounded by the two curves, ठीक है। कर्व्स दो हो तीनों अपने हिसाब से लिख लेंगे, क्योंकि ये खुद में एक कर्व नहीं है, मतलब दो दो है, तो इसलिए कर्व्स लिख लो, काउंटिंग हम नहीं लिख रहे, ठीक है ना। the above reason is bounded by the curves y equal to x square, यस सर। पहला इक्वेशन, y is equal to मॉडुलस x। इसको दो टुकड़ों में तोड़ लें। I can write it as x when x is greater equal to minus x when x is less than equal। तो यहाँ पर हमने ले लिया here y is equal to x, हमने सेकंड इक्वेशन ले लिया, एंड y is equal to minus x हमने थर्ड इक्वेशन ले लिया। कोई दिक्कत थोड़ी है। ओके, अब ये बताओ भाई, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो पहले दूसरे को सॉल्व करेंगे तब भी हमारा सेम टाइप के पॉइंट मिलेंगे, पहले तीसरे को भी करेंगे तब भी सेम मिलेंगे, फिर भी आप कर लेना, ठीक है ना। तो बेटा जल्दी बताना, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, x की वैल्यू कितना मिलेगा? देख लो, 0 और 1, बोलो यार। यस सर। 0 एंड 1 एट x इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितना? 0, एंड एट x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू कितना? 1। तो इतना तो सबको समझ में आ रहा है, तो बहुत आसान सा है। ऐसी सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड, तब दूसरे पे आ जाओ, यहाँ पे कर दो सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करोगे बेटा तो आपका आएगा माइनस एक्स रखोगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक एक्स की वैल्यू 0 आ रही है और एक कितनी आ रही है? माइनस। वो आप देख लेना, एट एक्स इक्वल टू 0, अगेन यू विल गेट y इक्वल टू 0, एंड एट एक्स इक्वल टू क्या बोलते हैं? माइनस 1, y की वैल्यू कितना आ रहा है? 1। बोलो एग्री? पहले वाले में माइनस 1 रखा ना, सेकंड वाले में माइनस 1 रख के देख लो कितना आ रहा है? 1। यहाँ माइनस 1 रख के देख लो, बना रहा है, तो y इक्वल टू 1। तो यहाँ पर लिख लेना देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर, या ओवरऑल लिख लेते हैं, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर, एक तो O है, बोलो 0,0, एक आपका P पॉइंट ले लेते हैं 1,1, और एक Q ले लेते हैं बेटा प्लीज हाथ रोक लेंगे। अब आप कहेंगे सर इनको भी सॉल्व करें ना, सेकंड और थर्ड को, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 0, y इक्वल टू 0, यही एक पॉइंट मिले और कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। अब करके देखना, जरूरत नहीं है तो फिर हम नहीं करते, ठीक है। अब आप आ रहे हैं सीधा डायग्राम बनाने में।
बेटा अपवर्ड पैराबोला, राइट साइड पैराबोला, डाउन पैराबोला, लेफ्ट साइड पैराबोला, बताओ जल्दी क्या रखना है? अपवर्ड पैराबोला। नाम लिख देना बेटा, y इज इक्वल टू। अब लाइन बनानी है मॉडुलस की। क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसका? 0। 0 से क्या बना दें? विक्ट्री साइन। अरे बोलो ऐसा कुछ जाएगा? अरे बोलिए हाँ या ना। और बेटा ये पॉइंट कौन सा आपने लिया है? बोलो P। और ये कौन सा पॉइंट है? -1, -1, अब ये कौन सा है? 0,0 पॉइंट है ना। अब आपको ये जो शेडेड रीजन है आपको निकालना। आप देंगे सर आपको कैसे पता चला कि ये वाला निकालना है ना? तो बाउंडेड रीजन वर्ड बोलेगा ना, बाउंडेड। तो भाई इन दोनों मतलब कर्व और लाइन में बाउंड कौन सा होगा? यही तो हो रहा है। आप इससे सोच सकते हैं, या फिर देखो लाइन पे तो लाइन लेना है एज अ बाउंड्री, इसमें ये जो हिस्सा है इसका ग्रेटर लेना है। देखो इससे लेस का मतलब इससे बाहर बाहर का, नीचे नीचे का, ग्रेटर का मतलब ऊपर। ठीक है, वैसे भी सोच सकते हो, आंसर यही आना है। क्लियर होगी बात? अब बताओ ये जो लिखा है रीजन, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट व्हाट? x एक्सिस। तो एक का निकाल के डबल कर सकते हैं। तो अगर कोई पूछे सॉरी y एक्सिस, तो y एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है, तो आप क्या कर सकते हो बेटा? एक कैलकुलेट करो और उसका डबल कर दो। तो लिखो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन should be equal to twice of, बोलो कहां से कहां तक? 0 to 1। पहले क्या लिखेंगे? y dx of what? लाइन कौन सा? बोलो ये वाली कौन सी है? और ये वाली कौन सी है? लाइन सेकंड। और फिर उसमें से माइनस करना है 0 to 1 y dx of पैराबोला एक ही है, तो उसमें फर्स्ट सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर? यस। अब बेटा एक को a1 ले लेंगे, तो कैपिटल A शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a1 माइनस a2। अप टू दिस सब कुछ क्लियर बोलो। अब a1 a2 निकालेंगे और आंसर दे देंगे। a1 a2 कहां से हो गया? हाँ ठीक है, निकाल के आंसर दे देंगे। हो जाएगा? कर लोगे अभी क्या मैं अभी बताऊं? हो जाएगा? तो बाकी का काम खुद करना, आगे बढ़ते हैं। चलो जल्दी, जितना भी आएगा जल्दी करो, जल्दी करो। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। लाओ भाई बुक में। कितना समय और रह गया जल्दी बताओ। चलो 6 बज गए पूरे एग्जैक्ट। देख 1-1.5 मिनट है ना? हाँ ठीक है। तो बस इतना बता देता हूँ कि 13 क्वेश्चन क्या है? ट्राइंगल है। ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं, बोलिए एरिया निकल जाएगा? 14 क्वेश्चन है कि 3 आपको लाइंस दे रखे हैं, उनसे बाउंडेड रीजन निकालना है, निकल जाएगा? बेटा 15th क्वेश्चन जो है उसके बाद तो सारे ऑब्जेक्टिव है। 15th क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको सर्कल और पैराबोला से बाउंडेड रीजन निकालना है। सर्कल और पैराबोला बेटा एक तो 15th क्वेश्चन ये हमारा डिस्कस करना है, और एक क्वेश्चन बेटा सर्कल और पैराबोला का है, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 7, ये डिस्कस करना है। ठीक है, ये दो हैं जो सर्कल और पैराबोला के, तो मुझे डिस्कस करने हैं आपके साथ। इसके बाद सुन लो एक क्वेश्चन बेटा, ये एग्जाम्पल नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी चुका है बोर्ड में। इसको भी समझाना है, क्यों? क्योंकि एक साइड एरिया हम लोग निकालते हैं x पे, एक साइड हम लोग निकालते हैं y पे, और एक साइड में जिसमें आप बोर हो चुके हो कर करके, जिसमें हम लोग एक एरिया में से दूसरे एरिया क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो ये वाला 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन के बाद इसमें बेटा 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, 16, 17, 18, 19। अब आप सुन लो, मतलब 120%। कल आपका ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले, मतलब कल क्या है? सैटरडे फ्राइडे? कल फ्राइडे है। कल ही आपका खत्म हो जाएगा। सैटरडे मैं आपको हल्का सा इंटीग्रेशन रिवाइज कराऊंगा, फिर से दोबारा इंटीग्रेशन। और संडे को इंटीग्रेशन की मेरी क्लास है। संडे को इंटीग्रेशन में मैं आपको टाइप सिखाऊंगा। एक बार अगर आपने टाइप वगैरह सब सीख लिया तो डिफरेंशियल इक्वेशन में मुझे केवल और केवल 3 दिन लगना है, केवल टॉपिक समझाने में कि ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे ऐसे करना है। 3 दिन के अंदर अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन समझा देंगे। उसके बाद आपको खाली क्वेश्चंस करने हैं, और उसमें हेल्प किसका है? केवल और केवल क्या? इंटीग्रेशन। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन खुद में कोई चैप्टर नहीं है, एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, और आप सारे क्वेश्चन दोबारा फिर से करोगे, किससे करोगे? इंटीग्रेशन से।
असली चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होगा वो अगले वीक के एंड में स्टार्ट होगा, जो है वेक्टर 3D। वेक्टर 3D देखो, उससे पहले अगर आपने कभी वेक्टर 3D पढ़ी है, बिल्कुल दिमाग से स्किप कर देना कि वेक्टर 3D हमने पढ़ी हुई है। बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा, क्योंकि अगर आपने पहले पढ़ रखा है और अभी वाला दोनों मिक्स करोगे तो टेंशन हो जाएगी आपको, क्योंकि मैं सिंबल से लेके हर एक चीज बिल्कुल अलग तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। वेक्टर 3D से आसान चैप्टर आपको कोई नहीं लगेगा जब आप पूरे चैप्टर्स को दोबारा रिवाइज करने बैठोगे कभी तो। और एक बार वेक्टर 3D निपटा, 3D में बता रहा हूँ बहुत जल्दी निपटा सकते हैं। वंस वेक्टर 3D इज ओवर, उसके बाद तो आप नोटिस कर लेना प्रोबेबिलिटी हमारा चलता रहेगा और मैं यहाँ से टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। प्रोबेबिलिटी चलते चलते भी टेस्ट सीरीज हो सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में जो मेन टॉपिक था वो हटा दिया, खाली दो ही टॉपिक रखा है, बेस थ्योरम और क्या बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। थोड़ा बहुत और इक्का दुक्का टॉपिक रहेगा, छोटा मोटा क्वेश्चन उसमें वो करेंगे। तो बेस थ्योरम एक दिन का टॉपिक होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी एक दिन का टॉपिक होता है। हाँ, क्वेश्चन हम उसमें खूब करते हैं। क्वेश्चन मतलब आप मान के चलो 4 दिन 5 दिन 6 दिन तक मैं कराता ही रहूंगा। क्वेश्चन का इशू नहीं है, टॉपिक समझाने का इशू है। एक बार समझा दिया फिर तो मैं असाइनमेंट देके आपको कराता रहूंगा। अब आप लोगों का काम है कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन जो मैंने बोले हैं उनको छोड़ के, भाई वो जो पैराबोला और सर्कल वाला वो छोड़ देना। एक जिसमें ये डिजाइन बन रहा है कि 2 पैराबोला है, ठीक है, और ये क्या है स्क्वायर, इसमें ये तीनों रीजन आपस में क्या होते हैं बराबर, ये वाला छोड़ दीजिएगा। और जो 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको छोड़ के बाकी सब कुछ आप खुद से करिए, बाकी आपको करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, कल मिलते हैं।